हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि कैसे हमको लखनऊ से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना है। तो हम नेपाल बॉर्डर लगभग लगभग मॉर्निंग में 7:30 पहुंच गए थे और उसके बाद हमने वहां पे लगभग 1.5 घंटा करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड को लेने में हमारा बिताया। उसके बाद हमें वहीं से ही टोयोटा हाईएस नाम की गाड़ी है जो कि आपका बिल्कुल गेट के साथ ही, नेपाल का जो बॉर्डर गेट है उसके बिल्कुल साथ ही ये टोयोटा हाईएस की जो बुकिंग काउंटर है वहाँ से हमने गाड़ी जो है उसमें अपनी सीट्स बुक की और मॉर्निंग में लगभग हम 9:15 पर वहाँ से मतलब बेलाहिया से निकल गए। बेलाहिया से निकलने के बाद रास्ते में कई सारे स्पॉट्स आए और काठमांडू जो थे हम शाम को लगभग 8 बजे पहुंचे। तो इसी रास्ते के बीच में लगभग काफ़ी थकान भरा ये रास्ता था। कुछ छोटे छोटे दृश्य जो हैं मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, तो आइए देखते हैं दृश्यों को। तो हम काठमांडू पहुंच गए थे रात के लगभग 8 बजे के आसपास और उसके बाद हमने अपना चेक इन किया जोस्टल काठमांडू में, जो कि थामेल नामक इलाके में है। अब ये जो थामेल का इलाका है काफ़ी फेमस इलाका है और इस इलाके की खासियत ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल आप कुजीन सोच लीजिए, इंडियन सोच लीजिए, थाई सोच लीजिए, कॉन्टिनेंटल सोच लीजिए, इटालियन सोच लीजिए, जो भी आपका खाने को मन करेगा, दुनिया भर की सारी कुजीन्स के बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो थे वो इस इलाके में थे। और काफ़ी फेमस इलाका है, रात में काफ़ी देर तक खुला रहता है। तो अगर आप अपनी ट्रैकिंग का कुछ गियर, कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो इससे बेस्ट इलाका मुझे नहीं लगता कि पूरे काठमांडू में है। तो वहाँ से हमने अपनी बेसिक ज़रूरतों का कुछ सामान लिया और साथ ही साथ हमने अपनी जो कैब थी आगे के सफ़र के लिए वो भी बुक कर ली। तो हमने जो कैब बुक करी थी उसमें हमारा कॉस्ट था पर पर्सन का लगभग 2500। हम 4 लोग थे, लेकिन हमने 6 लोगों के लिए स्पेस बुक किया था ताकि हम कंफर्टेबली रास्ते में आगे जा सकें। तो लगभग 15,000 रुपीज़ में ये हमारा कैब बुक हुआ था। ये समझ लीजिए कि पर्सनली समझ लीजिए, है ना। तो इस कैब को हमने बुक किया था रात के 2:30 बजे और हम उसके बाद हॉस्टल में वापस आ गए थे और पर पर्सन जो हमारा बेडिंग कॉस्ट था हॉस्टल में वो था लगभग 800 रुपए के आसपास। तो हॉस्टल में रुकने के बाद रात को 2:30 बजे हम निकल गए थे आगे के सफ़र के लिए। तो देखते हैं आगे के सफ़र में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली।
तो सल्लेरी हम पहुंच गए थे दिन के 2 बजे। और अगर ब्रेकफास्ट की बात करें और लंच की बात करें तो हमने काफ़ी एक नॉर्मल जो नेपाली रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे हमने खाना खाया, और खाना भी काफ़ी सिंपल और सादा था। मतलब अगर आप बात करेंगे तो इस देश में मतलब वेजिटेरियन खाना आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। पर ध्यान ये रखिए कि हमारे जिस तरीके से प्रॉपर कुकिंग की जाती है, तो थोड़ा सा कम कुकिंग आपको मिलेगी यहाँ के खाने में। तो आप देखेंगे कि मुख्यतः जो खाना है वो थोड़ा सा उबला हुआ है, उबले हुए चने, उबले हुए अंडे। तो इसी चीज़ों का मुख्यतः जहाँ पे भी हम किसी नेपाली रेस्टोरेंट में गए इसी तरीके का खाना हमको मिला। पर यहाँ का जो खाना है, आपको उसका प्रभाव दिखेगा, तिब्बतियन कल्चर का भी प्रभाव दिखेगा, क्योंकि कई जगह पे आपको थुपका एक्सेट्रा बड़ी इजीली अवेलेबल मिलेगा। तो बात करते हैं हमारे इस सफ़र की, काठमांडू से लेकर सल्लेरी के तक की सफ़र की। तो लगभग आपको बताया था मैंने कि हमने 2:30 बजे शुरू किया था और यहाँ पे हम दिन के 2 बजे पहुँचे हैं। तो लगभग 11 साढ़े 11 घंटे का सफ़र हो गया था। काफ़ी हम थक गए थे, पर फिर भी हमने आगे का सफ़र जो था वो यहीं से शुरू किया, सल्लेरी से शुरू किया। पर उस सफ़र के बारे में हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में अब हम पहुँचे हैं सल्लेरी। सल्लेरी में करेंगे हम रेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। धन्यवाद।